Hello viewers, welcome to my channel Algebraic Mathematics. Today we are going to discuss about Euler's theorem and homogeneous function, and this topic is very important for higher mathematics, especially understanding differential calculus, multivariate calculus and partial differentiation. So let's start the video. Homogeneous function, इसका definition एक बार देख लेते हैं. A function f of x comma y is said to be homogeneous function of degree f if f of tx comma ty equal to e to the power n f of x comma y, जहाँ पे t is greater than 0 for every positive value of t. ओके, ये डेफिनेशन अगर होल्ड करते हैं किसी भी फंक्शन के लिए तो उसे हम क्या बोलते हैं? होमोजेनियस फंक्शन. आइए एग्जांपल देखते हैं. tan इनवर्स y by x इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 0. ओके, अब ये डिग्री 0 क्यों हो रहा है आइए देखते हैं थोड़ा सा. ये जो tan इनवर्स y by x है ना, इसको हम v मान लेते हैं. तो क्या होगा? tan इनवर्स y by x. एक काम कीजिए, tan इनवर्स tan को इधर लेके आ जाइए, तो ये होगा tan v इक्वल टू y by x. अब इसको f ऑफ x, y मान लीजिए आप, y by x. अब लोग डेफिनेशन का अप्लाई करिए, तो क्या होगा ये? तो ये होगा, सही इधर लिखता हूँ, f ऑफ tx ty इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट किए तो क्या होगा ये? तो ये होगा टी वाई डिवाइडेड बाई. तो t से t देखिए कैंसिल हो गए, तो एक्चुअली यहाँ पे t तो कुछ नहीं है, तो हम लिख सकते हैं ना t पावर 0, क्योंकि t पावर 0 का मतलब अल्टीमेटली तो 1 ही होते हैं ना. एंड y बाई एक्स. ओके, तो y बाई एक्स एक्चुअल में क्या है? y बाई एक्स एक्चुअल में है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई. ओके, देखिए यहाँ पे t का पावर कितना आ रहा है? 0. दैट्स वाई द डिग्री ऑफ दिस होमोजेनियस फंक्शन इज 0 यहाँ पे. ओके, सेकेंड एग्जांपल पे आइए. ये बोल रहे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4xy इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2. अब इसका डिग्री क्यों 2 है? हम लोग करके देख लीजिए एक बार, सेम ही चीज है. यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को? एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई पुट करना है. यहाँ पे जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे क्या रखिए? टी एक्स रखिए. तो ये होगा टी एक्स का स्क्वायर प्लस 4 टाइम एक्स, एक्स मतलब टी एक्स एंड वाई का मतलब क्या है? टी वाई. देखिए यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दिया, तो यहाँ से क्या आएगा? टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू ये टी एंड टी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा टी स्क्वायर एक्स वाई. अब यहाँ से टी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए आप, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 4xy. अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy ये तो एफ ही है ना, तो टी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स वाई. देखिए यहाँ पे टी का पावर 2 बन गया, तो इसीलिए इसका डिग्री होता है 2. सिमिलरली ये भी होगा होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री -1. ये आप लोग करके देखिएगा, ठीक है? आप लोग ये करके देखिएगा. एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ये मान लेना है आप लोगों को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब. ओके, अब आप लोग बस चेक करिएगा एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई इक्वल्स टू, देखना आप लोग ये करके देखना और मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना कि आप लोग कर पाए या फिर नहीं कर पाए. ओके, आइए नेक्स्ट देखिए. अब यूलर्स थ्योरम. व्हाट इज यूलर्स थ्योरम? इफ u equal to f of x comma y be a homogeneous function of two independent variables of degree n, then x del u del x plus y del u del y is equal to n into u. ओके, ये मेन, ओके, ये फॉर्मूला होता है ऑयलर्स थ्योरम का. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए. We assume u is differentiable or equivalently, we may assume that u possesses continuously partial derivative. ओके, आइए मेन यहाँ पे मेरा जो बात है ना, ये इसको याद रखना है आप लोगों को. ये कॉपी में थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए. आइए एग्जांपल देखते हैं. देखिए प्रॉब्लम दिया है आप लोगों को. v इक्वल्स टू cos इनवर्स x प्लस वाई रूट ओवर ऑफ x प्लस रूट वाई, देन वेरीफाई दैट दिस
इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री ऑफ एंड हेंस प्रूफ दिस। ओके, क्या दिया हुआ है ये पहले देखिए। v इक्वल्स टू गिवन है cos इनवर्स x प्लस वाई। तो एक काम करते हैं, पहले cos को ना इस तरफ लेके आ जाते हैं, तो क्या होगा ये, तो cos v इक्वल्स टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस रूट। ओके, अब एक काम कीजिए, cos v है, इसको आप लोग f ऑफ एक्स वाई मान लीजिए। ओके, इसको अगर f ऑफ एक्स वाई मान लीजिए। अब नाउ f ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई, इसका वैल्यू निकालिए। फॉर होमोजेनियस के लिए हम लोग कर रहे हैं, आप लोग तो समझ ही रहे हैं ना। तो ये क्या होगा, टी एक्स टी वाई। ओके, और से टी को कॉमन ले लीजिए, तो ये होगा एक्स प्लस वाई। ओके, और नीचे से रूट टी को कॉमन ले लीजिए, तो नीचे होगा रूट एक्स प्लस रूट वाई। अल्टीमेटली रूट पी इसका मतलब होता है टी पावर हाफ ना। तो रूट टी एंड ये टी, अगर इन दोनों को आप लोग कैंसिल आउट करेंगे तो ये होगा रूट टी। ओके, तो रूट टी को हम लिख सकते हैं टी पावर हाफ, एंड ये वाला चीज एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई रूट एक्स इंटू रूट वाई। तो देखिए इसके रिप्लेस में हम लोग लिख सकते हैं ना एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। इसको देखिए आप लोग अच्छे से, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई है, वही तो माने हैं यहाँ। देखिए मैं हम लोगों का डेफिनेशन क्या था होमोजेनियस का, होमोजेनियस का डेफिनेशन था एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई इक्वल टू टी पावर एन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। देखो ये आ गया। अब एन का वैल्यू क्या आया, यहाँ पे एन का वैल्यू आए हाफ। तो दिस इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री हाफ। तो हम लोगों का फर्स्ट पार्ट जो था वो प्रूफ हो गया। ओके, अब सेकेंड पार्ट में हम लोगों को जाना है। तो सेकेंड पार्ट में जाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, तो एक काम कीजिए आप लोग, यहाँ पे यूलर्स थ्योरम अप्लाई करिए। ओके, यहाँ पे यूलर्स थ्योरम पे अप्लाई कर दीजिए। लिखिए यूजिंग 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 यूलर्स थ्योरम, यूजिंग यूलर्स थ्योरम। तो यूलर्स थ्योरम क्या होता है, एक्स इंटू डेल डेल एक्स ऑफ यू होता है। यू को हमने क्या माना एक्चुअली, ये ये माना। यहाँ पे यू नहीं होगा, यहाँ पे एफ होगा, वो थ्योरम में था यू। तो लिखिए ये होगा कॉस पी प्लस वाई डेल डेल वाई ऑफ, यहाँ पे भी होगा कॉस बी। ओके, इक्वल टू क्या था, एन इंटू एफ, दैट इज एन मतलब डिग्री था, तो डिग्री हम लोग क्या लेके आए, हाफ, यहाँ से आए ना। तो हाफ इंटू एफ, एफ का मतलब क्या है कॉस बी। ओके, अब कुछ नहीं है, ये प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब बस नॉर्मली पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो एक्स कॉस भी का डेरिवेटिव क्या होता है आप लोग जानते ही है, ये होता है माइनस का साइन भी होता है। फिर चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो ये होगा डेल वी डेल एक्स प्लस, सॉरी एक काम करते हैं, प्लस नहीं इसको माइनस ही रखने दीजिए, क्योंकि कॉस भी को डेरिवेटिव करने के बाद माइनस ही आएगा। तो माइनस वाई, ये होगा साइन भी, ये होगा डेल वी डेल एक्स इक्वल्स टू हाफ इंटू कॉस ऑफ वी। ओके, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर में लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो कलर भी चेंज कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, इजी होगा ये। तो ये क्या होगा, अगर माइनस कॉमन लीजिए, माइनस साइन वी को कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा, माइनस साइन वी को अगर आप लोग कॉमन ले लेंगे तो ये होगा एक्स डेल वी डेल एक्स प्लस का होगा वाई डेल वी डेल वाई इक्वल्स टू हाफ ऑफ कॉस वी। ओके, आप साइन वी को उधर लेके चले जाइए, तो क्या होगा एक्स डेल वी डेल एक्स प्लस वाई डेल वी डेल वाई इक्वल्स टू क्या होगा माइनस हाफ कॉस वी अपॉन साइन वी, दैट इज टेन वी। ओके, अब अगर हाफ टेन वी को इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। आइए लेके आइए, क्या होगा एक्स डेल वी डेल एक्स प्लस वाई डेल वी डेल वाई, अगर इसको इधर लेके आ जाएंगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, ये हाफ टेन वी इक्वल्स टू जीरो। ओके, देखिए ये था हम लोगों का प्रूफ, ये था हम लोगों का प्रूफ, आ गया। ओके,
आई होप आप लोगों को समझ में आएगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन को इस तरफ ले लीजिए। क्या होगा ये होगा साइन यू इज इक्वल टू एक्स पावर 1/3 प्लस वाई पावर 1/3 इक्वल्स टू एक्स पावर हाफ प्लस वाई पावर हाफ। इसको एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई मान लीजिए। अब एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई इसको फाइंड आउट करिए। तो क्या होगा ये एक्स के रिप्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे टी एक्स। तो ये होगा टी पावर 1/3 एक्स पावर 1/3 प्लस ये होगा वाई पावर 1/3 एंड टी पावर 1/3। ये होगा टी पावर हाफ एक्स पावर हाफ एंड ये होगा टी पावर हाफ एंड वाई पावर हाफ। आप लोग एक काम करिए ऊपर से ना टी पावर 1/3 को कॉमन ले लीजिए। तो ये क्या होगा ये होगा एक्स पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3। नीचे क्या होगा नीचे होगा ई पावर हाफ ये होगा एक्स की पावर 1/3 एंड वाई की पावर 1/2। ये होगा 1/2 तो 1/2। ओके अब देखिए इसको ऊपर ले लीजिए। तो इसको अगर ऊपर लेंगे तो क्या होगा ये होगा टी पावर 1/3 माइनस का 1/2 एंड इसको सेपरेट कर देते हैं हम। तो क्या होगा ये एक्स पावर 1/3 वाई पावर 1/3 एंड ये होगा एक्स पावर हाफ प्लस वाई की पावर हाफ। इसको अगर कैलकुलेट करिएगा तो ये आएगा अंडर रूट टी पावर -1/6। जस्ट एलसीएम करके करिए इंटू इसका वैल्यू क्या है। इसको हम लोग माने थे ना एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो इसके रिप्लेस में हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड टी पावर हाफ रूट है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं टी पावर माइनस का 1/12 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो देखिए ये होमोजेनियस प्रूफ हो गया एंड जो डिग्री था वो क्या आया -1/12 दैट इज एन का वैल्यू क्या आया ये आया -1/12। ओके अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे इसको। तो आइए थोड़ा सा साफ कर लेते हैं इसको। जस्ट अ मिनट इसको पहले साफ कर लेते हैं एक बार। एक मिनट इसको एक बार साफ कर लेते हैं। बस थोड़ा सा धीरज रखिए। देखिए वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए क्योंकि ये लाइक से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ एक लाइक करिए वीडियो को। आइए देखते हैं यूजिंग अब यूजिंग यूजिंग यूलर थ्योरम। अब यूलर थ्योरम को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या होगा ये होगा एक्स डेल डेल एक्स अब क्या था वो एफ ऑफ एक्स वाई हम लोग क्या माने थे साइन यू माने थे ना। देखिए साइन को इधर लेके ही माने थे तो प्लस वाई डेल डेल वाई ऑफ साइन यू इक्वल्स टू क्या था इक्वल्स टू था एन इंटू एफ। एन का मतलब डिग्री। देखिए हम लोग एन का वैल्यू निकाल के ही रखे हैं पहले से। एन इक्वल टू माइनस का 1/12 इंटू एफ। एफ मतलब साइन का यू। ओके अब कुछ नहीं है प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब इसका डेरिवेटिव करिए आप लोग पार्शियल डेरिवेटिव करिए। तो साइन यू क्या होगा कॉस यू ये होगा डेल यू डेल एक्स प्लस वाई इंटू साइन यू मतलब ये होगा कॉस यू ये होगा डेल यू डेल वाई इक्वल टू माइनस हाफ का 1/12 सॉरी -1/12 ये होगा साइन यू। आप लोग एक काम करिए कॉस यू को कॉमन ले लीजिए। अगर कॉस यू को कॉमन लेंगे यहाँ से तो क्या होगा ये होगा एक्स डेल एक्स प्लस वाई डेल यू डेल वाई इक्वल्स टू होगा -1/12 साइन का यू। अब कुछ नहीं है अब बस ये कॉस यू को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या होगा ये होगा एक्स डेल एक्स प्लस वाई डेल वाई equals to -1/12 sin u divided by cos u that is tan u। ओके
अब बस इसको इधर लेके आ जाइए, देखिए हम लोगों का प्रॉब्लम हो जाएगा। प्लस वाई डेल यू डेल वाई माइनस है, इस तरफ आगे होगा प्लस 1/12 टेन यू इक्वल्स टू 0। देखिए यही था हम लोगों का, देखिए ये था, ये पूछा आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आए हैं। ये प्रॉब्लम मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग ये प्रूव करिएगा, इसका आंसर आए या फिर नहीं आए, या फिर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।